वसीम साहब पूछते हैं कैप्सूल की जेलेटिन से मुतालिक। उनका ये कहना है कि कैप्सूल के ऊपर, कैप्सूल जो दवाइयाँ हम खाते हैं उसके ऊपर जो कवर होता है वो जेलेटिन से बना हुआ होता है, और उसके अंदर ज़ाहिर है कि जो भी मेडिसिन या पाउडर वगैरह उसके अंदर होता है, तो असल फ़ायदा तो अंदर की चीज़ में होता है। तो क्या हम बाहर का जेलेटिन और जो कवर है उसको निकालें और निकाल कर खाएँ, क्या करना चाहिए, ये इन्होंने सवाल किया है। ज़ाहिर है कि चूँकि मेडिसिन आम तौर से सभी लोग खाते हैं, तो क्या हमें कैप्सूल का ऊपर का कवर निकाल कर खाना चाहिए या कवर के साथ खाया जाता है। जेलेटिन जो होता है ये आम तौर से या तो जानवरों से बनता है या वेजिटेबल से भी बनाया जा सकता है, लेकिन बहरहाल बहुत सी मर्तबा ये जानवरों से और ख़ास तौर से हराम जानवर खिंजीर से भी बनाया जाता है, ये बात बिल्कुल तय है। तो इस वजह से अगर किसी मेडिसिन के बारे में हमको ये पता चल जाए कि भाई इसमें हराम चीज़ें ही मिली हुई है, चाहे जेलेटिन हो चाहे कोई भी चीज़ हो, हराम चीज़ अगर मिली हुई है तो फिर, और यकीनी तौर पर हमको पता है, तो फिर जो है इसको इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। जितना हो सके उससे बचने की ज़रूरत है। लेकिन आम तौर से कैप्सूल्स जो होते हैं उसका जो जेलेटिन होता है, तो जेलेटिन के सिलसिले में उलमा का इख्तिलाफ़ है। एक तो ये कि जो है अगर हलाल जानवर से या वेजिटेबल से बना हुआ है तब तो कोई मसला ही नहीं है उसमें, लेकिन अगर हराम जानवर से बना हुआ है तो बाज़ उलमा की राय उसमें तो यही है कि भाई वो हराम जानवर से बना हुआ है, इस वजह से नाजायज़ है, उसके लिए खाना दुरुस्त नहीं है। लेकिन दीगर बाज़ उलमा की राय यह है कि इसमें इस्तिहाला का प्रोसेस हुआ है। इस्तिहाला क्या होता है, आसान अल्फाज में उसको हम समझ सकते हैं केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कि भाई जो भी हराम चीज़ थी, हराम गोश्त था, हराम अज्जा थे, कि ये सब के सब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, अब उनकी कोई हकीकत बाकी नहीं रही। तो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से अब जो है उलमा, जो जदीद उलमा है, वो ये कहते हैं कि वो हराम चीज़ बाकी नहीं रही, आप इसको खा सकते हैं। इस पर भी लेकिन बाज़, जैसे मैंने बताया कि उलमा का इख्तिलाफ़ है। बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, इस्तिहाला की वजह से पूरी हराम चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, उसके असरात बाकी रहते हैं। लेकिन बहरहाल जो जो जदीद उलमा है वो ये कहते हैं, और इस पर बाकायदा सेमिनार वगैरह भी हो चुका है, तो इस वजह से यही बात कही जाएगी कि ये जायज़ है, चूँकि आम तौर से दवाइयों में हमें इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब अगर जो है कुरान करीम से भी हमें एक उसूल मिलता है, लैसा अलैकुम जुनाहुन फीमा अख्तअतुम बिही वलाकिन मा तअम्मदत कुलूबुकुम। अब अनजान आदमी, आम तौर से आदमियों को नहीं पता है, ये सवाल ही नहीं पता होता है कि जेलेटिन क्या होता है, किस चीज़ से बनता है। तो आम हालात में हम यही देखेंगे कि चूँकि वो गलती से या अनजाने में वो शख्स खा रहा है, तो इसलिए उस पर कोई गुनाह नहीं, कोई वबाल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई जानकार है, जैसे कि सवाल करने वाले ने सवाल किया, ये जानकार है, और अगर जो है इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता चला कि हराम चीज़ें हैं, तो फिर इससे बचने की ज़रूरत है।